हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। आज के हमारी इस एनालाइज वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स गोल्ड के, कि क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है और हमको क्या रिएक्शन मिल सकती है एक पर्टिकुलर जोन से। यहाँ पर एक सेटअप आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये हमारा नेक्स्ट सेटअप रहेगा। नेक्स्ट जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसका बेस रहेगा हमारा आज का ये सेटअप। तो यहाँ पर मार्केट अगेन एक पैरेलल चैनल को कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि चैनल के अंदर एक लोअर हाइज एंड लोअर लॉस के फॉर्म में डाउन साइड जा रहा है। साथ ही में अपने इस चैनल का मार्केट ने जो मिडिल लाइन है इस चैनल की, उसकी भी काफी अच्छे से यहाँ पर रिस्पेक्ट की है। तो ये सेटअप रहेगा। इसमें हमारा ये फर्स्ट प्रीवियस हाई जो मैंने इसे रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क किया है। सेकंड हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने आज फॉर्म किया है चैनल के अंदर। साथ में यहाँ पर मिडिल लाइन भी आ रही है, तो ये हमारा एक शॉर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। एंड यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट जोन मार्क किया है, जो हमारा प्रीवियस लो जोन था उसको ही मैंने यहाँ पर एज अ सपोर्ट मार्क किया है। यहाँ पर हमारे दो सपोर्ट जोन है। एक तो हमारे ऑफिशियल प्रीवियस लो है, जो एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर है एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये जो एक और यहाँ पर सपोर्ट जोन है, इसका भी मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर सकता है। ये जो हमारी लाइन आ रही है ना, इसी की बात कर रही हूँ। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आए इस तरीके से, एक स्पाइक दे हमारे सपोर्ट जोन तक, देन यहाँ से मार्केट अगेन अपने इस चैनल को कंटिन्यू करे। मतलब पहले यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट करे, एक ट्रैप बनाए जिसमें जो रिटेलर्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रैप करेगा, यहाँ पर स्पाइक दे सकता है, देन यहाँ से सपोर्ट लेकर अगेन अपने इस चैनल को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है एक लोअर हाइज एंड लोअर लोस के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है, आपको करना है वेट यहाँ पर। ये हमारी H1 की टाइम फ्रेम है। तो इफ अगर आपको यहाँ पर मार्केट अपसाइड दिखता है हमारी इस रेजिस्टेंस जोन तक, एंड इफ अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ पर ब्रेकआउट पर करना है बाय। कहाँ तक के लिए, अपना जो मार्केट का प्रीवियस हाई जोन है ना, जो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है, यहाँ तक के लिए। एंड इफ अगर यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज होती है तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ से डाउन साइड आए। बट यहाँ पर मैं आपको अभी पर्सनली कोई ट्रेड नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ट्रेड बोल रही हूँ हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पे। इफ कोई भी H1 की कैंडल हमारी इस जोन का ब्रेकआउट करती है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, या फिर अगर ब्रेकआउट हो और अगर उसमें प्रॉपर ना हो, मतलब थोड़ा बहुत ही जो कैंडल की बॉडी अपसाइड यहाँ पर क्लोजिंग दे, बट वॉल्यूम उसमें अगर अच्छा आया हो, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल कंफर्म होकर यहाँ पर ट्रेड लेनी है, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करो। एंड दूसरी चीज, यहाँ से मार्केट जब तक हमारी जोन का ब्रेकआउट नहीं करती है, मार्केट यहाँ से सेल आ सकता है अपने इन दोनों सपोर्ट जोन तक के लिए। तो अगर मार्केट डाउन साइड आता है अपने सपोर्ट जोन पर, कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो आप यहाँ पर अपनी वॉल्यूम चेक करना कि वॉल्यूम यहाँ पर अगर बाइंग की हाई आया है, या फिर कोई भी यहाँ पर जो कैंडल क्लोज आई है वो अगर यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। सेम इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये हमारा लो, मतलब जो मार्केट ने कैंडल की जो शेडो यहाँ पर विक छोड़ी है ना, इसके थोड़े से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। अगर मैं प्राइस वैल्यू बताऊं, 3246 का जोन आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। दूसरी बाय आपको करनी है हमारी सजेस्टेंस जोन के ब्रेकआउट में, मतलब अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो आपको रिटेस्ट या फिर ब्रेकआउट पर करना है बाय। टेक प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका प्रीवियस हाई है वो रहेगा। एंड इफ अगर मार्केट अपने इस प्रीवियस हाई जोन पर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो आपको यहाँ से सेल आप कर सकते हो। सेम स्टॉप लॉस हमारे जोन के थोड़े से आपका ऊपर रहेगा, उस स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से सेल करो। इसके आसपास कभी कोई आपको मार्केट देखिए कैंडल क्लोजिंग करे, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। एरो मार्क की इस तरीके से आपकी ट्रेड रहेगी। रेजिस्टेंस से सेल आफ्टर कैंडल क्लोजिंग, ब्रेकआउट पर आपको बाय करना है इस रेजिस्टेंस के। देन अगर यहाँ से मार्केट अगर डाउन आ सकता है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करे, कहाँ तक के लिए, अपने फर्स्ट सपोर्ट तक के लिए। यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज करता है, बाइंग वॉल्यूम दिखती है, तो आपको यहाँ से बाय करनी है। या फिर आपको अगर एक श्योरिटी के साथ बाय करना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट का यहाँ तक आने का, क्योंकि मार्केट अगर इस चैनल को फॉलो कर रहा है तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए यहाँ तक आ सकता है। देन यहाँ पर लोगों को रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट यहाँ से बाय जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बता दिए है। अब आपको एक और बाय करनी कब, जब अपना ये हाई भी मार्केट ब्रेक कर दे, मतलब अगर यहाँ से आप बाय करते हो अपने इस इंटरनल रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पर, तो आपको इस ब्रेकआउट पर यहाँ पर ट्रेड लेनी है। देन अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है 80 टू 90 पिप्स या फिर 100 पिप्स का, तो आपको अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करना है। यहाँ पर आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो प्रीवियस हाई पर। अगर इसका कोई रनिंग कैंडल ब्रेक करता है, तो आप अपने इस बाय को होल्ड करो, एक पोजीशन आप यहाँ पर एड कर सकते हो हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के भी ब्रेकआउट पर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ट्रेड का, कि मार्केट यहाँ पर एक पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स मैंने आपको बताई है, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर वेट कीजिए कैंडल क्लोजिंग का या फिर ब्रेकआउट का, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर आप वेट नहीं करोगे तो लिक्विडिटी हंट भी कर सकता है, लिक्विडिटी ट्रैप मार्केट का हो सकता है स्मार्ट मनी का। मैं आपको यहाँ पर जोन्स मार्क करवा देती हूँ। तो फर्स्ट हमारा जो प्रीवियस हाई है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, उसकी प्राइस वैल्यू है 3346 से लेके 3337 का जोन। ये चैनल के अंदर हमारा जो
इंटरनल रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर हमारी मिडिल लाइन आ रही है उसका लेवल है 3310 से लेके 3305 का जोन। हमारा जो सपोर्ट जोन है, जो मेन सपोर्ट है हमारा हाई, जो हमारा लो है प्रीवियस लो, उसकी प्राइस वैल्यू 3268 से लेके 3259 का जोन। एंड जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जो हमारा एक और यहाँ पर सपोर्ट जोन है, उसकी प्राइस वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो रही होगी 3274 का जोन। सो यही सेटअप है हमारा और यही हमारे कुछ लेवल्स है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। H1 के टाइम फ्रेम पर है। सो इफ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बाकी जो हमारे प्रीवियस सेटअप थे, जो मैंने आपके साथ परसों शेयर किए थे, उनके ये कुछ रिजल्ट है जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दो सेटअप से परसों के सेटअप के, मतलब यहाँ पर एक ही वीडियो में मैंने दो सेटअप शेयर किए थे। एक था हमारा ये एक्सपैंडिंग चैनल, जो ट्रायंगल पैटर्न था एक्सपैंडिंग वो, और एक था हमारा ये पैरेलल चैनल। तो इसमें हमको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, फर्स्टली तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस जोन का, तो 32 पिप्स दिए मार्केट ने। यहाँ पर जो ब्रेकआउट था एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था, बट इसका वॉल्यूम काफी अच्छा आया था, तो मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिया $32 का। देन जो रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से मार्केट ने टोटल डाउन साइड का मोमेंटम दिया। आपने जो सपोर्ट हमने मार्क किया था वहां तक के लिए, जो कि प्राइस वैल्यू है 600 प्लस पिप्स का, मतलब $61 का एक एक्यूरेट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। देन हमारा जो सेकंड सेटअप था, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इससे मैंने आपसे कहा था अगर हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के पास में या फिर ट्रेंड लाइन से डाउन साइड अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपको यहाँ से सेल करना है। स्टॉप लॉस यही था हमारा, जो प्रीवियस हाई है इसके थोड़े से ऊपर। तो टोटल अभी तक मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम दिया है $62 का, मतलब एक इनफ प्रॉफिट है। देन मैंने यहाँ पर आपको एक टोटल प्रॉफिट भी करके दिया है कैलकुलेट की $155, मतलब 1550 पिप्स का हमको एक टोटल प्रॉफिट हुआ है परसों के सेटअप में। तो यही सेटअप थे। आई होप आपको ये प्रीवियस सेटअप काफी प्रॉफिटेबल साबित हुए होंगे आपके लिए भी, और ये जो आज का सेटअप है आई विश के ये भी हमारे लिए काफी अच्छा साबित हो, मार्केट हमारी सेटअप की रिस्पेक्ट करे। बस यहाँ पर शर्त यही है कि आप जो भी आपके ट्रेडिंग रूल्स हो उनको आप कैसे फॉलो करते हो। तो यही वीडियो था। अगर इस सेटअप के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस सेटअप के रिजल्ट के साथ में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।